कुंडलिनी जागरण के असीम लक्षण। क्या आप इनमें से कोई अनुभव कर चुके हैं? क्या आपने कभी अचानक सी गर्मी को रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर उठते हुए महसूस किया है? क्या कभी ध्यान में ऐसी कंपन हुई जिसे समझाना कठिन हो? या क्या आपको कभी ऐसा लगा है जैसे शरीर के भीतर कोई ऊर्जा जाग रही है, मौन लेकिन अडिग, रहस्यमयी लेकिन सजीव? नमस्कार प्रिय साधकों, आज हम बात करेंगे उस अलौकिक ऊर्जा के जागरण की जिसे योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। एक ऐसी शक्ति जो हर मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में सोई रहती है, और जब वह जागती है तो मनुष्य सीमाओं से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जा। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी जाग चुकी है या नहीं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो सिर्फ दिखने वाले नहीं बल्कि भीतर से हिला देने वाले हैं? क्या आप भी उन रहस्यमयी अनुभवों से गुजरे हैं जिन्हें न तो विज्ञान समझा पाया, न ही समाज? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंडलिनी जागरण के असीम, रहस्यमय और चमत्कारी लक्षणों के बारे में, वो संकेत जो साधक के जीवन में धीरे धीरे प्रकट होते हैं, कभी शरीर में कंपन के रूप में, कभी आंखों से अश्रु के बहाव में, कभी शब्दों के बिना आत्मा की पुकार में। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो साधना कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें अनुभव हो रहा है कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे, जो यह जानना चाहते हैं, क्या मेरी कुंडलिनी सच में जाग चुकी है? यहां हम सिर्फ 7 या 10 नहीं बल्कि असीम लक्षणों की बात करेंगे जो आपको यह अनुभव कराएंगे कि कुंडलिनी सिर्फ ऊर्जा नहीं, आत्मा की क्रांति है। आपसे एक अनुरोध, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें, और यदि आपने इनमें से कोई भी लक्षण महसूस किया है तो जान लीजिए, आप अब सामान्य नहीं रहे। आपकी आत्मा अब ब्रह्म के पथ पर चल चुकी है। तो चलिए अब हम उस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां शरीर सिर्फ साधन है, चेतना ही जीवन है, और कुंडलिनी आपका ब्रह्म से मिलन। कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय अनुभव है, और जब यह जागरण प्रारंभ होता है तो साधक के शरीर, मन, चेतना, व्यवहार और आत्मा सभी स्तरों पर अनगिनत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं कुंडलिनी जागरण के असीम लक्षण का अगला भाग। भाग 1, मानसिक और भावनात्मक लक्षण। मन ही साधक है, मन ही बाधक। जब कुंडलिनी जागती है तो सबसे पहले वह मन को रूपांतरित करती है। नंबर 1, अचानक मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मस्तिष्क पर छाया हुआ कोहरा हट गया हो। हर बात गहराई से समझ आने लगती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है, द्वंद्व समाप्त होने लगता है। यह बुद्धि नहीं, बुद्धि के पार की चेतना है, जिसे केवल जागरण के बाद ही अनुभव किया जा सकता है। नंबर 2, भावनात्मक संवेदनशीलता का तीव्र होना। आप किसी को देखिए और अचानक उनकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण के पश्चात साधक में भावनात्मक करुणा अत्यधिक बढ़ जाती है। पहले जिन बातों से आप विचलित नहीं होते थे, अब वे आंसू ले आती हैं। पशु, पक्षी, वृक्ष सभी से आत्मीयता का अनुभव होता है। क्रोध धीरे धीरे करुणा में परिवर्तित होता है। नंबर 3, अनायास स्मृति और मानसिक विचारों का विस्फोट। कभी कभी कुंडलिनी जागरण के दौरान पुराने जन्मों की छवियां, भूले बिसरे दृश्य या दिव्य दृश्य आने लगते हैं। बिना कारण किसी व्यक्ति के बारे में जानना, ध्यान में किसी अज्ञात भाषा का सुनाई देना, मन में मंत्रों का अपने आप उभर आना, इन अनुभवों से डरना नहीं चाहिए। यह सूक्ष्म चित्त की सफाई की प्रक्रिया है। नंबर 4, मैं के भाव का टूटना। कुंडलिनी जागरण के साथ अहंकार का धीरे धीरे क्षरण होता है। मैं कर रहा हूं की जगह आता है, वह करवा रहा है, नाम, पद, पहचान सब छूटते हैं। एक अज्ञात मौन गहराने लगता है। आप अपने को देखने लगते हैं जैसे कोई और देख रहा हो। साक्षी भाव जागृत होता है। नंबर 5, आत्मनिरीक्षण और मौन की तीव्र इच्छा। शब्दों से ऊब, मौन की पुकार, यही कुंडलिनी की आहट है। भीड़ में भी अकेले रहने की इच्छा, बातचीत में मन न लगना, गहरी अंतर्दृष्टि में डूबे रहना, बाहर की दुनिया से कटाव, भीतर की दुनिया में प्रवेश। नंबर 6, भीतर चल रहा ध्यान। बिना प्रयास के आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन भीतर ध्यान जारी रहता है। ब्रह्मरंध्र में स्पंदन, आंखों के बीच ध्यान टिकना, कुछ न करने पर भी भीतर शांति बनी रहना, श्वास और विचारों का स्वतः नियंत्रण होना। यह लक्षण दर्शाता है कि कुंडलिनी मार्ग में प्रवाहित हो चुकी है। नंबर 7, भावनात्मक उत्थान और पतन, लहरों जैसा व्यवहार।
कभी अत्यधिक आनंद, कभी अत्यधिक विषाद, कभी नीरवता, कभी ऊर्जा का विस्फोट। यह साधक के भीतर चल रही ऊर्जा सफाई का संकेत है। इसे संतुलन और गुरु मार्गदर्शन से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा अनुभव आपने कभी महसूस किया है? क्या कभी आपको भीतर ऐसी गहराई या मौन का अनुभव हुआ है जिसे शब्दों में कहना असंभव हो? कमेंट करें। आपके अनुभव बहुतों को मार्ग दिखा सकते हैं। अब तैयार है अगला भाग। भाग 2, ऊर्जात्मक लक्षण। जब ऊर्जा स्वयं बोलने लगती है, कुंडलिनी न तो देखी जा सकती है न ही सुनी, परंतु जब वह जागती है तो संपूर्ण शरीर ब्रह्मांड का वाद्य बन जाता है। नंबर 1, रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ती ऊर्जा का अनुभव। कई साधक बताते हैं कि उन्हें ध्यान करते समय या अचानक ही स्पाइन, मेरुदंड में एक गर्म कंपन करती हुई ऊर्जा ऊपर की ओर जाती हुई महसूस होती है। यह मूलाधार से उठती है, जैसे कोई सर्प लहराते हुए ऊपर बढ़ रहा हो। यह ऊर्जा कभी धीरे धीरे चढ़ती है, कभी झटके में। इसके लक्षण: पीठ में गर्माहट, स्पाइन के एकदम बीच से ऊपर की ओर खिंचाव, बार बार पीठ सीधी रखने की सहज इच्छा। नंबर 2, सिर, माथा और चक्रों में कंपन। जब कुंडलिनी शक्ति चक्रों को छूती है तो वहां कंपन, धड़कन और चुंबकीय खिंचाव अनुभव होता है। विशेषतः मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र में तीव्र ऊर्जा। माथे के बीच जलन या दबाव, सिर के पीछे सहस्रार में कंपन, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। यह संकेत है कि ऊर्जा मार्ग तलाश रही है और चेतना उसे मार्ग दे रही है। नंबर 3, श्वासों का बदलना, ब्रेथ पैटर्न चेंजेस। प्राण ही जीवन है। जब प्राण बदलते हैं तो आत्मा जागती है। अनायास श्वास गहरी हो जाना, रुक रुक कर श्वास चलना, ध्यान के समय श्वासों का अदृश्य हो जाना, कभी कभी बहुत तेज सांस आना और फिर अचानक मौन। यह प्राण ऊर्जा का संतुलन है जो कुंडलिनी के साथ बदलता है। नंबर 4, शरीर में झटके या लहरें, जैसे भीतर कोई शक्ति हिल रही हो, कंपन कर रही हो। लेकिन यह भय नहीं, दिव्यता है। ध्यान करते समय हाथ पांव में कंपन, शरीर का अपने आप आगे पीछे झुकना, कंधे, गर्दन या रीढ़ का स्वतः हिलना, पूरी बॉडी में ऊर्जात्मक झटका, जैसे कोई बिजली भीतर से गुजर रही हो। यह कोई बीमारी नहीं, यह कुंडलिनी की नाड़ी शुद्धि है। नंबर 5, पेट, नाभि या छाती में ऊर्जा का जमाव। कभी नाभि गर्म हो जाती है, कभी हृदय भारी। यह कोई सामान्य भाव नहीं, यह शक्ति की गूंज है। नाभि में गर्मी या चक्र के घूमने का अनुभव, छाती में अचानक भारीपन और फिर खालीपन, पेट के आसपास हलचल या कंपन, यौन ऊर्जा का ऊपर की ओर खिंचाव या ऊर्जा का नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह है। और यह तभी होता है जब कुंडलिनी सक्रिय हो। नंबर 6, चुंबकीय खिंचाव, ऊपर या भीतर की ओर, सिर ऊपर खींचता सा लगे, आज्ञा चक्र की ओर। ध्यान बार बार खींचता जाए, रीढ़ की ओर ध्यान जाना, दूसरों के शरीर के पास जाकर ऊर्जा की लहरों का अनुभव। यह बताता है कि आपकी ऊर्जा जागरूक हो चुकी है और अब वह चेतन रूप से काम कर रही है। नंबर 7, ऊर्जा की सुरक्षा चेतना। जब कुंडलिनी उठती है तो आत्मा अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेती है। भीड़ में घुटन महसूस होना, बहुत ज्यादा शोर या नकारात्मकता से दूरी बनाना, कुछ लोगों के पास जाते ही थकान महसूस होना, एकांत की ओर स्वाभाविक खिंचाव, यह आत्मा की रक्षा का संकेत है। अब वह ऊर्जा को पहचानने लगी है। नंबर 8, रात को ऊर्जा का विस्फोट। सोते समय शरीर का स्वतः हिलना, गहरी नींद में जागना और ध्यान जैसी स्थिति में चले जाना, पूरे शरीर में कंपन, जैसे शरीर हल्का हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः जागना, इसे कहते हैं कुंडलिनी की रात्रि क्रिया। जब वह ऊर्जा शरीर को पुनः प्रोग्राम करती है तो साधकों, क्या आपने कभी ध्यान में ऐसी ऊर्जा महसूस की है जो किसी ने सिखाई नहीं, पर वह अपने आप जाग उठी? कमेंट करें। आप अकेले नहीं हैं, आपकी कहानी औरों को समझ दे सकती है। चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो का अगला भाग 3, आध्यात्मिक लक्षण, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्ध्वनि, देवी देवताओं के दर्शन, आत्मा से संवाद, प्रकाश और दिव्य कंपन और ब्रह्मांडीय संकेतों की अनुभूति। भाग 3, आध्यात्मिक लक्षण, आत्मा से ब्रह्मांड तक की यात्रा। जब कुंडलिनी जागती है तो वह न केवल शरीर को रूपांतरित करती है बल्कि आत्मा के बंद द्वारों को भी खोल देती है। नंबर 8, अंतर्ध्वनि का अनुभव। सुनने लगा हूं अब मौन की आवाज, जहां कोई शब्द नहीं फिर भी ब्रह्म बोलता है। ध्यान में रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती हैं, कानों में AUM, घंटी, शंख, वीणा, नदी, पक्षियों जैसी ध्वनियां। कभी कभी अनसुने मंत्र या दिव्य गान अपने आप भीतर से उठते हैं।
यह संकेत है कि आपकी चेतना शब्दातीत ब्रह्म से जुड़ रही है। नंबर 2, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और सहज ज्ञान। कोई बात कहने से पहले ही जान जाना कि सामने वाला क्या बोलेगा। किसी घटना का पूर्वाभास, विचारों के बिना उत्तर मिलना, बिना पढ़े या सीखे किसी विषय को समझ लेना, यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, यह आत्मा से आता है। नंबर 3, देवी देवताओं, गुरुओं या दिव्य आत्माओं के दर्शन। ध्यान में किसी अज्ञात पुरुष, स्त्री या संत का प्रकट होना, स्वप्न में किसी दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन अनुभव कि कोई शक्ति हमेशा साथ है, देख रही है, सिखा रही है। यह आपकी आत्मा की हायर सेल्फ या आपके इष्ट की उपस्थिति है। नंबर 4, गहरे ध्यान में लयबद्ध समाधि जैसे अनुभव। शरीर यहीं रहता है लेकिन चेतना ब्रह्म में विलीन हो जाती है। समय का बोध मिट जाता है, एक दिव्य प्रकाश या कंपन में डूब जाना। ध्यान के बाद घंटों तक शांत, स्थिर और पूर्ण महसूस करना, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर मिट जाना, ये अनुभव दिखाते हैं कि कुंडलिनी अब सहस्रार की ओर बढ़ रही है। नंबर 5, तीसरी आंख का सक्रिय होना, माथे के बीचों बीच दबाव, झंझनाहट या प्रकाश का अनुभव, दिव्य आकृतियां, रंग या प्रकाश पट देखना। ध्यान करते ही आज्ञा चक्र में चेतना का ठहर जाना, तीसरी आंख खुलती है। तब तुम इस संसार को नहीं, परम सत्य को देखने लगते हो। नंबर 6, प्रकृति और ब्रह्मांड से एकत्व। वृक्षों, नदियों, पक्षियों, आकाश, सब में अपने अस्तित्व का अनुभव। प्रकृति से संवाद, बादलों, हवा या पशु पक्षियों के व्यवहार में दिव्य संकेत देखना, ब्रह्मांड एक जीवन चेतना के रूप में प्रतीत होना। यह लक्षण बहुत ही गहन और दिव्य होता है। साधक अब पृथ्वी से परे ब्रह्म तक देख रहा होता है। नंबर 7, सिंक्रोनिसिटीज और संयोगों की अधिकता। किसी विषय के बारे में सोचो और तुरंत वह घटित हो। बार बार 111, 222, 108, 333 जैसे डिवाइन नंबर्स दिखना, वही गाना, संदेश, शब्द या पुस्तक बार बार सामने आना, कोई साधक या गुरु अचानक जीवन में प्रवेश करना, यह ब्रह्मांड का संकेत होता है। अब मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। नंबर 8, निर्मल आनंद और निर्विकल्प। शांति का अनुभव कोई कारण नहीं, फिर भी हृदय आनंद से भरा हुआ है। भीतर से उठता हुआ शांति का संगीत, हर परिस्थिति में मौन और संतुलन, जीवन को खेल की तरह देखना, कोई दुख अब गहराई से प्रभावित नहीं करता। यह सबसे सुंदर लक्षणों में से एक है। साक्षी भाव का परिपूर्ण जागरण। क्या आपने कभी ध्यान या स्वप्न में कोई दिव्य दृश्य देखा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए? कमेंट करें। यह अनुभव अनमोल है, इन्हें जरूर साझा करें। अब अगला भाग तैयार है, भाग 4, शारीरिक और जैविक लक्षण। जब शरीर ऊर्जा का यंत्र बन जाए, सिर, रीढ़, आंखों, गले और नाभि पर पड़ने वाले प्रभाव, नींद, भूख, पाचन, हार्मोन में परिवर्तन, शरीर के चारों ओर ऊर्जा का आभास। जब कुंडलिनी जागती है तो वह शरीर को नष्ट नहीं करती, वह उसे दिव्य बनाती है। नंबर 1, सिर में झंझनाहट, कंपन और दबाव। सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर में झंझनाहट या बिजली जैसी सनसनाहट, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा सिर पर थपकी दे रही हो। सिर के बीचों बीच धीरे धीरे खिंचाव या ऊर्जा का विस्फोट, यह संकेत है कि कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचने की प्रक्रिया में है। नंबर 2, आंखों में तेजी, चमक या धुंध। विजन इफेक्ट्स, आंखों की रोशनी तेज लगने लगती है, अत्यधिक प्रकाश से चिढ़, कभी कभी धुंधलापन या अंतर जगत की झलक। आंखें स्वतः बंद हो जाना या नीले जैसे बैंगनी प्रकाश का दिखना, यह अग्निचक्षु, थर्ड आई के सक्रिय होने का भी संकेत है। नंबर 3, सांस की लय बदल जाना, बहुत धीमी और लयबद्ध श्वास। सांस अपने आप रुक जाना, केवला कुंभक, बाईं या दाईं नासिका का एक तरफा सक्रिय होना, इडा पिंगला, अनायास गहरी सांसें लेना, जैसे ऊर्जा भर रही हो। नंबर 5, हृदय क्षेत्र में कंपन या जलन। हृदय के बीच में कंपन, धड़कन तेज या बहुत हल्की, एक सूक्ष्म जलन, भावनात्मक झटका या गहराई, कभी अचानक हंसी, कभी आंसू। बिना कारण यह संकेत है कि अनाहत चक्र सक्रिय हो रहा है, प्रेम, करुणा और दिव्यता का केंद्र। नंबर 5, पेट, नाभि और पाचन में परिवर्तन। पाचन शक्ति में उतार चढ़ाव, अचानक भूख का बढ़ना या बिल्कुल न लगना, नाभि में गर्मी, लहर या ऊर्जा का घूमना। कुछ साधकों को दस्त, गैस या उल्टी की स्थिति भी हो सकती है, यह ऊर्जा की शुद्धि है। नंबर 6, यौन ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह। जिसे तुम वासना कहते हो वह वास्तव में ऊर्जा का गहरा स्रोत है। जागरण उसे ब्रह्मचर्य बना देता है। कामेच्छा का अत्यधिक बढ़ना या अचानक लुप्त हो जाना, यौन क्षेत्र, स्वादिष्ठान
में ऊर्जा का कंपन संभोग की इच्छा, बिना बाहरी उत्तेजना के आना, लेकिन अब उसमें आनंद की बजाय ऊर्जा उठने का अनुभव होना, यह लक्षण सामान्य है। इसे संयम और ध्यान से ऊपर उठाना साधक का कार्य है। नंबर 7, शरीर का स्वतः हिलना, मुद्रास या आसनास का उत्पन्न होना। ध्यान में बैठते ही हाथों से मुद्राएं बनना शुरू हो जाना, शरीर का आगे पीछे झुकना या गोल गोल घूमना, पैरों, गर्दन या कंधों का स्वतः गति करना, आंखें ऊपर घूमना या सिर स्वतः झुक जाना, यह दर्शाता है कि कुंडलिनी अब शरीर को ऊर्जा प्रवाह के लिए पुनः संरेखित कर रही है। नंबर 8, तापमान परिवर्तन, कभी गर्मी कभी सर्दी, बिना मौसम के शरीर का गर्म हो जाना, मस्तक, नाभि या रीढ़ में जलन, रात में ठंड लगना, दिन में गर्मी महसूस होना, दोनों हथेलियों और तलवों में जलन। ध्यान दें, यदि यह लगातार हो तो आयुर्वेदिक संतुलन या योगाचार्य से परामर्श करें। नंबर 9, त्वचा और बालों में परिवर्तन, त्वचा में चमक आना, बालों का झड़ना या नई वृद्ध शरीर से विशेष गंध का आना, जो कभी दिव्य हो सकती है कभी तीव्र। यह सब सूचित करता है कि शरीर आत्मिक ऊर्जा के संपर्क में है और वह स्वयं को पुनः रच रहा है। नंबर 10, नींद और जागरण में उलटफेर, गहरी नींद के बजाय अल्प नींद में ही तरोताजा होना, रात के 2-4 बजे स्वतः जाग जाना, सपनों की तीव्रता और दिव्यता का बढ़ जाना, कभी दिन में अनायास नींद आना, इसे कुंडलिनी नींद कहा जाता है। जब शरीर सोता है लेकिन आत्मा सक्रिय होती है। क्या आपको कभी ध्यान में शरीर का स्वतः हिलना, कंपन या किसी ऊर्जा का सिर चढ़ना अनुभव हुआ है? कमेंट करें, आपकी कहानी किसी और के लिए मार्ग बन सकती है। अब चलते हैं हमारी वीडियो का अगला भाग 5, चेतना और व्यवहार में परिवर्तन। जब दृष्टिकोण ही बदल जाए, इसमें हम बात करेंगे मैं का लोप, संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक दूरी, सत्य की ओर झुकाव और आध्यात्मिक सेवा की इच्छा। कुंडलिनी सिर्फ ऊर्जा नहीं, वह चेतना की क्रांति है। जब जागे तो जीवन का हर आयाम बदल जाता है। नंबर 1, मैं का विलय, अहंकार का क्षय। अब मैं कुछ नहीं, केवल एक माध्यम हूं उस दिव्यता का। पहले जो मैं, मेरा, मुझे चलता था, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। साधक अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं केवल चेतना हूं। जीवन के बारे में सोचने की बजाय वह जीवन को जियो और देखो की स्थिति में पहुंचता है। यह सबसे प्राचीन लक्षणों में से एक है, साक्षी भाव का परिपक्व रूप। नंबर 2, रिश्तों में बदलाव। परिष्कृत प्रेम की ओर कुछ पुराने संबंध टूटते हैं, नए जुड़ते हैं। संबंध अब अपेक्षाओं से नहीं, निर्मल करुणा से संचालित होते हैं। क्षमा स्वतः हो जाती है, द्वेष स्वयं गल जाता है। किसी के साथ कनेक्शन टूट जाए तो भी भीतर से कोई दुख नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। यह सूचित करता है कि साधक अब संबंधों को आत्मा से अनुभव कर रहा है, न कि मन से। नंबर 3, साधारण चीजों में असाधारण सुंदरता देखना। पत्ते की हरियाली में ब्रह्मांड की मुस्कान दिखाई देने लगती है। फूल, धूप, आकाश, बारिश, इन सब में दिव्य कंपन महसूस होते हैं। हर दृश्य में सौंदर्य, हर ध्वनि में संगीत, हर चुप्पी में संदेश महसूस होता है। बाहर की दुनिया अब मात्र अनुभव नहीं, ध्यान बन जाती है। नंबर 4, अंदर से खिंचाव, अकेलेपन की पुकार। साधक अब अकेले रहना चाहता है। यह कोई दुख नहीं, बल्कि भीतर के ब्रह्म की पुकार है। भीड़, बातचीत, मनोरंजन सब व्यर्थ लगने लगता है। आत्मा कहती है, चल एकांत में चल, जहां मैं तुझसे मिलूं। यह एक विशेष समय होता है। ध्यान, स्वाध्याय और मौन इस समय की साधनाएं हैं। नंबर 5, सेवा और दया की तीव्र भावना। दूसरों की पीड़ा से गहरा जुड़ाव, अचानक किसी की मदद करना, बिना कारण किसी को देखकर भीतर से ही आंसू आ जाना, दूसरों को अपने अनुभव बताकर उन्हें भी जगाने की तीव्र इच्छा, यह लक्षण कुंडलिनी के उच्चतम रूप का है। सहज सेवा और परहित की भावना। नंबर 6, जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता। अब जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जागरण और सेवा के लिए है। साधक को पता चलने लगता है कि वह क्यों इस पृथ्वी पर आया है। अपने कार्य क्षेत्र, संबंध या दिनचर्या में भी एक अर्थ अनुभव होने लगता है। अब लक्ष्य केवल पैसा, नाम या उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता होता है। यह वही अवस्था है जहां से असली ध्यान योग प्रारंभ होता है। नंबर 7, सत्य की ओर झुकाव, झूठ या आडंबर से दूरी। आप कोई झूठ बोलें तो तुरंत भीतर से बेचैनी, दूसरों की कृत्रिमता या स्वार्थ तुरंत पहचान लेना, सच को स्वीकारने की शक्ति और उसे विनम्रता से कह पाने की क्षमता, यह बताता है
कि साधक अब धर्म के मार्ग पर स्वतः चल पड़ा है, चाहे उसे कोई सिखाए या नहीं। नंबर 8, विचारों की सहज निर्मूलता। पहले जो लगातार सोच चलता था, अब वो देखा जाता है। विचार आते हैं पर टिकते नहीं। कभी कभी मन पूरी तरह खाली हो जाता है और उसी में आनंद भी होता है। बिना विचार के भी जीवन होता है और वो ही जीवन सच्चा होता है। नंबर 9, सहज निर्णय। भीतर से उत्तर आना। किसी निर्णय पर दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उत्तर अचानक भीतर से आता है। साधक जान जाता है कि ब्रह्मांड उसके जरिए बात कर रहा है। यह आत्मा का संकेत होता है कि अब तू मुझसे जुड़ गया है, अब तुझे मार्ग दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं वीडियो का अगला भाग, भाग 6, रहस्यमय अनुभव, दिव्य स्वप्न, संकेत और अतीन्द्रिय घटनाएं। इसमें हम बात करेंगे ब्रह्मांडीय संदेश, भविष्य दर्शन, दिव्य गंध स्वर, परलोक, पिछले जन्म की अनुभूतियां, समय स्थान की सीमाओं से परे जाना। भाग 6, रहस्यमय अनुभव। जब आत्मा ब्रह्मांड से बात करने लगे, कुंडलिनी जागरण का एक चरण ऐसा आता है जब भौतिक सीमाएं मिटने लगती हैं और साधक उस पार झांकने लगता है। नंबर 1, दिव्य स्वप्न। स्वप्न अब केवल मस्तिष्क की कल्पना नहीं, आत्मा का संवाद बन जाते हैं। सपनों में दिव्य शक्ति, गुरु, आरशी, देवी देवता दिखाई देना, किसी मंत्र, उपदेश या संकेत का प्राप्त होना। जागते ही अनुभव कि यह सपना नहीं था, यह एक दर्शन था। स्वप्नों में उड़ना, पानी पर चलना, तेज प्रकाश या अलौकिक आकाश देखना, यह संकेत है कि कुंडलिनी अब आपकी सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत कर रही है। नंबर 2, भविष्य दर्शन या भविष्यवाणी की अनुभूति। कोई घटना घटने से पहले उसका एहसास हो जाना, किसी व्यक्ति की ऊर्जा देखकर उसके भाव समझ जाना, कुछ बोलने से पहले ही जान लेना कि सामने वाला क्या कहेगा। दुर्भाग्य या शुभ की झलक चेतना में पहले ही मिलना, इसे त्रिकालदर्शिता कहते हैं, जब काल का बंधन शिथिल होने लगे। नंबर 3, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर से बाहर जाने की अनुभूति। ध्यान में एक क्षण आता है जब लगता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं ऊपर, दूर या चारों ओर फैल चुका हूं। ध्यान करते समय शरीर हल्का लगने लगे, कभी लगे कि शरीर से बाहर जा चुके हैं। अपने शरीर को ऊपर से देखना, अंतरिक्ष, किसी देवी लोक या ऊर्जा क्षेत्र में भ्रमण की अनुभूति, यह साधक के सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी के जागरण का लक्षण है। नंबर 4, अनसुनी आवाजें, मंत्र या दिव्य वाक्य सुनना। बिना किसी स्रोत के कानों में मंत्र सुनाई देना, किसी अज्ञात भाषा में शब्दों का गूंजना, भीतर से कोई कह रहा है। ऐसा अनुभव ध्यान में किसी गुरु या देवता का संवाद, यह ध्वनि शरीर, नाड़ा शरीरा का जागरण है। इसे मोह में न लें, केवल ध्यान की गहराई में स्वीकार करें। नंबर 5, दिव्य गंध का अनुभव। ध्यान करते समय अचानक फूलों, धूप, चंदन या जल की सुगंध, कभी बिना किसी वस्तु के गंध का अनुभव, कभी कभी शरीर से भी सुगंध उठना। यह गंध अनुभव बाहरी नहीं, आत्मिक होता है। यह आत्मा की शुद्धता और सूक्ष्म शक्तियों के जागरण का लक्षण है। नंबर 6, अज्ञात कंपन और रंगों का दिखना। आंखें बंद करो और एक ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है, रंगों, ज्योति और गति से भरपूर। बैंगनी, नीला, सुनहरा, चांदी जैसा प्रकाश देखना, ऊर्जा तरंगें या मंडल देखना। आज्ञा चक्र पर ध्यान करते ही रंग बदलते देखना। ध्यान के दौरान ज्योति के फटने जैसा अनुभव, यह चेतना की सूक्ष्म दृष्टि है जब दिव्यता दिखाई देती है, भले ही भौतिक नेत्र बंद हों। नंबर 7, मंत्रों का अपने आप उठना। कोई मंत्र जाने बिना जप प्रारंभ हो जाना, जबान पर कोई शब्द आना जो आपने कभी सीखा नहीं। ओम, हूं, श्री, ह्रीं जैसे बीज मंत्र स्वतः अंदर से फूटना, यह आत्मा की भाषा है। यह शब्द नहीं, चेतना के कंपन होते हैं। नंबर 8, समय और स्थान की अनुभूति बदल जाना। कभी 10 मिनट लगता है जैसे 2 घंटे हुए, कभी 2 घंटे लगता है जैसे एक क्षण बीता। ध्यान में समय की धारणा समाप्त, कहां है इसका बोध मिट जाना। स्थान का भ्रम, ऐसा लगना कि एक साथ कई जगहों पर हैं। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य का एक साथ अनुभव, यह आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव है जब आप कालातीत होते हैं। नंबर 9, बीते जन्मों की झलक या अनुभूति। ध्यान या स्वप्न में पिछले जीवन की स्मृति, अजनबी स्थान या व्यक्ति को देखकर अपने जैसा अनुभव, कोई विशेष देश, संस्कृति या युग से अजीब आत्मीयता, जन्म और मृत्यु के रहस्य को भीतर से जान लेना, यह कुंडलिनी के कर्म शरीर को स्पर्श करने का संकेत है। नंबर 10, अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव।
कोई है जो देख रहा है, कोई है जो साथ चल रहा है, पर वह कोई इंसान नहीं। साधना के समय अपने पीछे किसी के होने का अनुभव, एक कोमल स्पर्श, कंपन या मार्गदर्शन, कभी कभी ऐसा लगना कि कोई मुझे देख रहा है और उसकी दृष्टि प्रेमपूर्ण है, यह आपके हायर सेल्फ, इष्ट देवता या गुरु शक्ति की उपस्थिति हो सकती है। चलिए चलते हैं वीडियो का अगला और अंतिम भाग, भाग 7, आत्मा का जागरण, ब्रह्म से एक होने के संकेत। जब कुंडलिनी जागरण अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, तब साधक अपने आप को ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। न कोई द्वैत, न कोई प्रश्न, केवल मौन। नंबर 1, पूर्ण मौन की अवस्था। न कोई विचार, न कोई भावना, केवल मौन जो बोलता है। ध्यान में पूर्ण विचार शून्यता का अनुभव। मन की गति रुक जाती है, न कोई इच्छा, न कोई द्वंद्व, बस मौन का अथाह सागर साधक को अनुभव होता है। अब सोचने की आवश्यकता नहीं, सब भीतर घट रहा है। नंबर 2, साक्षी भाव की पूर्णता, टोटल विटनेस स्टेट। घटना घटती है, पर अब उससे जुड़ाव नहीं, केवल देखना है शरीर रो रहा है, पर आत्मा मौन है, कोई कुछ कहे पर भीतर कुछ भी नहीं होता। साधक जीवन को बाहर से देखता है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मैं अब केवल देखने वाला है, करता नहीं, केवल दृष्टा। यह ही आत्मज्ञान की स्थिति है। न करो, बस देखो। नंबर 3, एकता का अनुभव। अब वृक्ष तुम हो, आकाश मैं हूं और दोनों ब्रह्म हैं। मनुष्य, पशु, प्रकृति सब एक चेतना के रूप में प्रतीत होते हैं। भीतर बाहर का भेद मिटता है। साधक अपने हर कण को ब्रह्मांड के साथ संयुक्त महसूस करता है। कोई विरोध नहीं बचता, केवल समरसता होती है। यह कुंडलिनी का अंतिम फल है। अहम ब्रह्मास्मि। एल नंबर 4, निर्विकल्प समाधि। जब न कोई विचार रह जाए, न कोई उद्देश्य, और आत्मा पूर्ण शांति में लीन हो जाए। साधक घंटों तक ध्यान में बैठ सकता है, बिना किसी प्रयास के। शरीर की सुध नहीं रहती, सांस धीमी, कंपन हल्का, समय लुप्त, केवल चेतना बचती है और वह चेतना ही आनंद बन जाती है। इसे ही कहते हैं सहज समाधि, जिसमें प्रवेश साधना से नहीं, अनुग्रह से होता है। नंबर 5, ब्रह्मानंद, कारणहीन, निरंतर, सहज आनंद। अब कोई वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ भीतर ही मिल गया है। हृदय से उठता आनंद, बिना किसी कारण के। कभी भी आंखें नम हो जाती हैं। कृतज्ञता से साधक को लगता है, मैं ब्रह्म के भीतर हूं और ब्रह्म मेरे भीतर है। यह आनंद न तो उत्तेजना है, न भावना, यह केवल चेतना का गीत है। क्या आपने कभी किसी क्षण ऐसा अनुभव किया है, जब आपको यह लगा कि आप केवल शरीर नहीं, आप कुछ अधिक हैं? कमेंट करें। वह क्षण आप ही नहीं, किसी और के आत्म जागरण का द्वार बन सकता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कुंडलिनी जागरण कोई साधारण ऊर्जा की बात नहीं है। यह आत्मा के जन्म की प्रक्रिया है। यह शरीर से परे चेतना की यात्रा है, जहां हर लक्षण, हर संकेत एक निमंत्रण है ब्रह्म के आलिंगन का। अंतिम वचन, यदि आपने इन 7 भागों में बताए गए किसी भी लक्षण को अपने जीवन में अनुभव किया है, तो जान लीजिए आपकी आत्मा अब सोई नहीं है, वह जाग चुकी है। अगले समय है ध्यान को जीवन बना लेने का, मौन को अपना गुरु मानने का, और हर श्वास में ब्रह्म की उपस्थिति को अनुभव करने का। इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखें, बार बार सुने और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो साधना में हैं और भ्रमित हैं। कमेंट करें, किस भाग ने आपकी आत्मा को सबसे अधिक छुआ? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूल। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।